पुरातत्व विभाग द्वारा जमुई में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिहार संग्रहालय के एक अधिकारी जो सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देशन में ये कार्य हो रहा है। बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर गुप्ता हुआ। मैं बिहार संग्रहालय से हूँ और बिहार संग्रहालय के द्वारा यह पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। निदेशक पुरातात्विक अन्वेषण के रूप में मैं जमुई जिले का अन्वेषण का कार्य आरंभ किया हूँ। अभी लगभग 10 दिनों से यहाँ काम चल रहे हैं पुरातात्विक अन्वेषण का। और पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान सबसे पहले जो जमुई क्षेत्र में जो हमारा गिद्धेसर से लेकर जन्मस्थान का जो फॉरेस्ट रेंज है, सबसे पहले इस एरिया को चुना गया है क्योंकि इस एरिया में मानवीय क्रियाकलापों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे अंदर जो घने जंगलों में काफ़ी भारी मात्रा में रॉक शेल्टर्स हैं जिसको शैलाश्रय बोलते हैं, जहाँ पे पहले जो पूर्व मानव थे वो अपने आश्रय के लिए वहाँ रहते थे और वो अपने दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित और आसपास जो भी चीज़ें वो देखते थे उसमें वो शैलाश्रय में पेंटिंग्स करते थे, जिससे संबंधित बहुत सारे शेल्टर्स में पेंटिंग्स मिलते हैं। उन पेंटिंग्स में ह्यूमन एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स, फ्लोरा फौना से रिलेटेड चीज़ें, पेड़ पौधों, जीव जंतु, पक्षी के फिगर और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की भी पिक्चर्स वहाँ पे मिलती हैं। अभी तक कम से कम 10 से 12 साइट्स जो ऐसे हैं जो हमें मिले हैं रॉक शेल्टर्स में रॉक आर्ट के रूप में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट कुछ मिले हैं हमें, कुछ पॉटसर्ट्स मिले हैं, कुछ एंसेंट ब्रिक्स मिले हैं घने जंगलों में, ब्रिक्स के माउंड मिले हैं, इवन कुछ माइक्रोलिथ्स 1-2 मिले हैं जिसका भी एग्जामिन किया जाना है कि उसकी डेटिंग क्या जाएगी। और भी बहुत सारे रॉक शेल्टर्स हैं जिसको खोज करने की ज़रूरत है, जिस पे काम किया जा रहा है। चूँकि अभी वेदर है, बारिश का मौसम है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस क्षेत्र में काम कर ले। इस पुरातात्विक अन्वेषण के अंतर्गत पूरे जमुई ज़िले का एक्सप्लोरेशन किया जाना है। जमुई ज़िले में जितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उसका एक स्ट्रेटजी बना के सब जगह का एक्सहिबिशन किया जाना है। निसंदेह इस अन्वेषण से जमुई ज़िला के इतिहास को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि ये आसपास का एरिया जितने भी थे वो बहुत ही प्राचीन हैं। ये जमुई ज़िला पहले मुंगेर में आता था और मुंगेर में हमारे एशुलियन टूल्स भी मिलते हैं। 4 लाख BC के वहाँ एविडेंस मिलते हैं, वहाँ मानव के एविडेंस मिलते हैं हमारे, और उनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रीहिस्टोरिक टूल्स एवं मेसोलिथिक टूल्स भी मिलते हैं। पुरातात्विक अन्वेषण में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, मौसम के रिलेटेड या फिर रास्तों से रिलेटेड या दुर्गम रास्ते से भी कभी कभी जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमुई ज़िला में पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान मुझे जमुई प्रशासन की तरफ से हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री अवनीश कुमार जी, हमारे DFO साहब जो हैं श्री प्रत्युष बरनवाल जी, चाहे पुलिस अधीक्षक साहब शौर्य सुमन जी से, उनसे काफ़ी हद तक मुझे सहयोग मिल रहा है। हर कदम पे वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनसे सहयोग प्राप्त होता है। एवं इससे भी ज़्यादा सहयोग मुझे स्थानीय लोगों से प्राप्त होता है कि वो एक्चुअली वो रूट को जानते हैं और वो जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, तो उसमें वो सहयोग प्रदान करते हैं। चूँकि पुरातात्विक अन्वेषण को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं इस चीज़ों को लेकर। उनका भी बिहार के पुरातत्व में काफ़ी रुचि है और इस चीज़ों को लेकर वो हमेशा लोगों के बीच जागरूकता फैलाते रहते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ भी जो प्राचीन धरोहर है उसका संरक्षण किया जाए। तो इस दिशा में हम लोग पुरातात्विक अन्वेषण को कार्य कर रहे हैं और जो भी इसमें कठिनाइयाँ होती है, लेकिन उसमें सहयोग लोकल स्तर पे, मुझे स्थानीय स्तर पे काफ़ी प्राप्त हो रही है, जिससे ये कार्य अच्छे से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सर कैसा सहयोग मिला? स्थानीय लोग का बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। वो लोग समय दे रहे हैं, वो लोग खुद से भी समय देते हैं कि कोई रास्ता है जहाँ वो जानते हैं वहाँ पे ले जाते हैं और उनसे पूछने पे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बताने से कतराते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उनका सहयोग हो रहा है। वो लोग समय दे रहे हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें अगर सब लोग के सामने में आते हैं तो उनका संरक्षण किया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। का भी इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। बगल में नवादा का क्षेत्र है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे रॉक पेंटिंग रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी। तो जमुई पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जमुई में बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। 38 जिले हैं सर बिहार में जी। और उसमें कितने जिलों में ये काम हो रहा है?
नहीं, अभी इसमें क्या है कि किसी पर्टिकुलर ज़िले के लिए जो भी लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन देना होता है संस्था के माध्यम से। तो हम लोग ने बिहार म्यूजियम्स के माध्यम से आवेदन दिया गया। इसकी स्टैंडिंग कमेटी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले उस जगह के इंपॉर्टेंस को समझती है और उसके बारे में वो उन्हें अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस प्रदान करती है कि आप वहाँ पे अन्वेषण का कार्य कर सकते हैं। तो बिहार में जो भी जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको मिला होगा। ठीक है, अभी मेरे तरफ से बिहार संग्रहालय की तरफ से जमुई ज़िले का अन्वेषण का कार्य के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान हुई है, तो उस पे जमुई ज़िले पे काम किया जा रहा है। जमुई जिला सर, क्यों जमुई जिला में क्या लग रहा है कि कुछ संभावना है? जिला सदर्न बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला है। वैसे पूरे बिहार में आर्कोलॉजिकल हेरिटेज काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी संख्या में है, चाहे नालंदा हो, विक्रमशिला हो, वैशाली हो, हमारा जेठियन हो, या फिर और भी जो अभी नई इधर दरभंगा साइड, मधुबनी साइड भी काफ़ी आर्कोलॉजिकल साइट्स है, बलिराजगढ़ है, बहुत सारी साइट्स हैं। लेकिन हमारा जमुई ज़िला में भी काफ़ी आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे भगवान महावीर की भी जन्मस्थली मानी जाती है। तो इस वजह से और उसके अलावे उससे पहले पूर्व से भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि ये रॉक आर्ट के माध्यम से, रॉक शेल्टर के माध्यम से हमें पता चल रही है। तो जमुई ज़िला भी साउथ बिहार में बहुत पोटेंशियल के साथ है। यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं और इधर कोई काम बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हुआ है क्योंकि पहले ये जो क्षेत्र था पूरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र था, नक्सली प्रभावित क्षेत्र था। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग का फोकस रहा कि नहीं, जमुई ज़िला को हम लोग जमुई ज़िला के पुरातात्विक अन्वेषण पे काम करें और इससे संबंधित जो भी अनछुए पहलू हैं वो सामने आए, जिससे देश विदेश के लोग भी इसको जान सकें। नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है जमुई, बिहार का दक्षिण हिस्सा पड़ता है और यहाँ के बारे में पूरे देश में चर्चाएं होते रही है बराबर कि नक्सलवाद यहाँ पर एक समय ऐसा था जो काफ़ी अपने उफान पर रहा, वो पूरे पीक पर रहा है नक्सलवाद। उसके बाद धीरे धीरे नक्सलवाद कम होता गया और अभी उग्रवाद है ज़रूर, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र इलाका है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कम होने के बाद जो घटनाएं हो रही हैं वो कम होने के बाद ये सब काम शुरू की जा रही है। अभी तक सर क्या क्या मिल पाया है आप लोगों को? जो आरंभिक अन्वेषण के आरंभिक स्थिति में जो है अभी हम लोगों को रॉक शेल्टर्स मिले हैं जिसमें काफ़ी संख्या में रॉक आर्ट मिलते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अलग अलग साइट से अलग अलग दिशाओं में जंगल के अलग अलग क्षेत्रों में रॉक शेल्टर्स मिल रहे हैं। तो अभी ये फाइंडिंग्स है हमारे पास। फर्दर जब हम और अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे तो और भी चीज़ें मिलने की संभावना है और भी नई चीज़ें भी मिलने की संभावना है। और इससे एक क्या होगा कि पूरे ज़िला का एक आर्कोलॉजिकल सर्वे भी हो जाएगा कि हमारे ज़िला में आर्कोलॉजिकल कंटेंट क्या है और कितना है, जिसको हम लोग पूरे अपने एक डेटा के रूप में आर्कोलॉजिकल डेटा कंप्लीट मिल पाएगा कि जो लोग जान सकें कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और यहाँ पे इस तरह के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे इससे सारी जो पब्लिक है इससे रूबरू हो पाएंगे। और जमुई ज़िला नो डाउट बहुत ही बेहतर ज़िला है, खास करके इको टूरिज्म के क्षेत्र में और एडुकेशन के क्षेत्र में और ख़ास करके आर्कोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि जब इको टूरिज्म और आर्कोलॉजी का दोनों एरिया अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में जमुई ज़िला उभर के सामने आएगा, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पता है कि भगवान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि लछवाड़ जो क्षत्रिय कुंड कहलाता है वहाँ रही है और 2600 साल पहले का इतिहास वहाँ का बताया जाता है। और उसके पूर्व का भी अभी जो सर्वे चल रहा है, कुछ जो कलाकृतियाँ मिली हैं वो उनसे भी पहले का बताया जा रहा है। क्या है सर, ये कब तक का लग रहा है? अभी नो डाउट है इसमें, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी प्राचीन रहे हैं। लाइक मुंगेर का जो क्षेत्र, पहले जमुई ज़िला मुंगेर में ही अवस्थित था, तो इस क्षेत्र में क्या है कि उसी काल के कंटिन्यूएशन है। और अभी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 6-7 सेंचुरी BC से संबंधित सारी चीज़ें मिल रही है और लेटर पीरियड की भी सारी चीज़ें मिल रही है। और हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जब अन्वेषण करेंगे तो और इससे पहले की भी सारी एविडेंसेस मिलने की संभावना है। सदियों पुराने इतिहास को लोग जान पाएंगे ये सर्वेक्षण के बाद, जो काम चल रहा है उसके बाद जमुई का सारा इतिहास पता चल पाएगा, कई और रहस्य से पर्दा उठेगा,
कैसे रहते थे लोग, रहन सहन कैसा था उस ज़माने में, उस काल में लोगों का, ये भी पता चलेगा। देखिए, जमुई जिला ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध जिला रहा है और एएसआई ने यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण की अनुमति दी है और बिहार संग्रहालय के पदाधिकारी हैं रविशंकर जी, उनके नेतृत्व में ये सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है। और सर्वेक्षण का कार्य गिद्धेश्वर जन्मस्थान जो पर्वत श्रेणी है उसके जो घने जंगल क्षेत्र है वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और जो शुरुआती सर्वेक्षण में अत्यंत जो प्राचीन काल के साक्ष्य सामने आए हैं, रॉक पेंटिंग सामने आई हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें चित्र हैं, मानव से संबंधित, सूर्य से संबंधित, पेड़ पौधे और दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स भी मिले हैं। और जो अभी तक सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि जमुई जिले का जो पुरातात्विक महत्व है सदियों, ईसा से सदियों पुराना जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण कार्य के संपन्न होने के बाद जो इसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी तो जमुई जिले की जो प्राचीन प्रामाणिकता है सामने आएगी और ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक मानचित्र में अपने जिले का स्थान और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।